कौन हो तुम? तुम? मैं बांग्लादेश का बाप, बांग्ला बंधु हूं। मुझे मार रहे हो? साल 1947 बरतानवी तख्त व ताज का सूरज बरे सगीर पाक व हिंद में गुरूब होता है और हिंदुस्तान और पाकिस्तान दो आज़ाद रियासतें वजूद में आती हैं। पाकिस्तान मशरकी मगरबी पाकिस्तान पर मुश्तमिल 5 सूबों की सरजमीन, जिसके मशरकी और मगरबी बाजुओं के दरमियान हिंदुस्तान हायल था। सरहदों की ये दूरी दुश्मनों को करीब और अपनों को बहुत दूर ले गई। 1971 की जंग से भी बहुत पहले जज्बात और ख्यालात की जंग यहीं बंगाल यानी मशरकी पाकिस्तान में लड़ी गई। हमारी ये कहानी उस जमाने की बात है जब मशरकी पाकिस्तान यानी बंगाल अगरचे पाकिस्तान का हिस्सा था, मगर इसके साफ शफाफ पानी और इसकी लहलहाती सब्ज़ाज़ार ज़मीन को दुश्मन की नज़र लग चुकी थी। आंसू और खून की इस दास्तान की इब्तिदा यहीं बंगाल में ढाका यूनिवर्सिटी से होती है। मेरा ख्वाब था ढाका यूनिवर्सिटी आना और जर्नलिज्म करना। अब तो दोनों पूरे हो गए हैं इस एमए जर्नलिज्म के कोर्स से। हाय, ख्वाब तो मेरा भी पूरा होगा जब डिग्री मिलेगी यहाँ से। अब मैंने सुना है सारा कि यहाँ पे गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर से बड़ी काबिल उस्ताद आई हैं उर्दू की, प्रोफेसर फरजाना। उर्दू का यहाँ क्या काम? हमारी भाषा बंगाली है, हमारा नेशनलिज्म भी बंगाली है। देखो, हिंदुस्तान में 24 सूबे हैं और उनमें दर्जनों ज़ुबानें बोली जाती हैं, लेकिन हर सूबे को पहले अपने हिंदुस्तानी होने पर और अपनी कौमी ज़ुबान संस्कृत पर फ़ख्र है, और फिर उसके बाद तेलुगु, मराठी, बंगाली ये कहलवाते हैं। हमारा नेशनलिज्म भी तो पाकिस्तान से वाबस्ता है ना। बंगाल में रहकर भी अगर हमें अपनी भाषा में लेक्चर नहीं मिल रहा, ये तो बहुत ज़्यादती की बात है ना। और सदफ जी, आप हैं तो बंगाल से, लेकिन आपके लहजे से पंजाब की महक आती है। मैं बंगाली होकर भी पहले पाकिस्तानी हूँ। एनी प्रॉब्लम? वैसे अगर तुम्हारी बात मान ली जाए ना, तो पंजाब की दरसगाहों में सिर्फ पंजाबी, सिंध के कॉलेजों में सिर्फ सिंधी और बलोचिस्तान की यूनिवर्सिटियों में सिर्फ बलोची पढ़ाई जाए। सदफ साहिबा, बंगाल की बदहाली नज़र नहीं आती आपको? मगरबी पाकिस्तान के गुन गाए जा रही हैं आप। मगरबी पाकिस्तान ने ज़ुबान से लेकर इख्तियारात तक हमें अपना हक नहीं दिया। अब कम से कम हमें अपनी यूनिवर्सिटी में तो अपनी ज़ुबान बोलने का इख्तियार मिलना चाहिए ना। अगर ऐसी बात है तो फिर ढाका यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले पंजाबी स्टूडेंट्स ये कहेंगे कि हमें बंगाल में लेक्चर नहीं चाहिए, पंजाबी में दे दें। उर्दू किसी सूबे की ज़ुबान नहीं है और ना ही पंजाब की, ये तो पाकिस्तान की ज़ुबान है जो पाकिस्तान की हर खित्ते में बोली जाती है और समझी भी जाती है। मौलाना भोशानी, शेख मुजीब और जनाब सोहरवर्दी हमारे अजीम नेता थे, जिन्होंने अपनी सारी ज़िंदगी बंगाली को सरकारी ज़बान डिक्लेयर करने में लगा दी। अब उनको चाहिए था आप मोहतरमा से मशवरा कर लेते पहले। देखो, ये सब मेरे भी नेता हैं और मेरे लिए भी उतने ही काबिल एहतराम है, लेकिन मैं किसी ऐसी सियासत को नहीं मानती जो एक कौम को रंग और नस्ल के बुनियाद पर तकसीम कर दे। खैर छोड़ो इन बातों को, आज यूनिवर्सिटी का पहला दिन है, आओ कुछ और देखें यहाँ पे। अरे यार, ढाका यूनिवर्सिटी में आज हमारा पहला दिन है। पहली ही मेरिट लिस्ट में हमारा नाम आ गया था। क्या फख्र की बात है हम लाहौरियों और पंजाबियों के लिए कि बिलाहिर हमें पाकिस्तान की टॉप यूनिवर्सिटी ढाका यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिल गया। और तू मुंह बनाए बैठा है। अरे पकड़ ये मिठाई खा, ये ले। ये मिठाई नहीं, ये जहर है, जहर। किस लिए लाए हो ये मिठाई? क्यों आई है ये मिठाई? उठा के ले जाओ ये मिठाई। ओ भाई, हम दोनों खुशकिस्मत हैं
कि लाहौर से ढाका यूनिवर्सिटी में हमारा पहली मेरिट लिस्ट में नाम आ गया है और तुम हो कि आलमे वहशत में मरसिए पढ़ रहे हो। इंजॉय करो यार। यार गुलफाम, तू दर्द दिल नहीं रखता, और ये ना नाम गुलफाम रख लेने से कोई शायर नहीं बन जाता। आज दूसरी मेरिट लिस्ट भी लग गई, मेरे यार निज़ामुद्दीन का नाम इसमें भी नहीं आया। क्या करूंगा तेरे बगैर निज़ामुद्दीन ढाका की इस यूनिवर्सिटी में। लिहाजा आज से बायकॉट ढाका यूनिवर्सिटी का, बायकॉट। पहली बात तो ये कि निजामुद्दीन हमारा नहीं तुम्हारा दोस्त है। दूसरा, तेरा दिमाग खराब हो गया है। क्यों अपनी तालीम के पीछे पड़ा है? तेरा बाप इतना कंजूस कि चमड़ी चली जाए पर दमड़ी ना जाए, और उसने तेरे एडमिशन के लिए अपनी सारी जायदाद दांव पे लगा दी है। और तू कह रहा है कि ढाका यूनिवर्सिटी का बायकॉट? अरे नादान, पाकिस्तान की टॉप यूनिवर्सिटी है ये। ढाका यूनिवर्सिटी में दाखिला हुआ है तेरा और मेरा। होश पकड़, होश। ओ यार, निज़ामुद्दीन को अकेला तो नहीं छोड़ सकता लाहौर में। मेरे बचपन का यार है, दुख सुख का साथी है। तेरा क्या, तू तो शायरी और दीवान से बाहर ही नहीं निकलता। तुझ पे नहीं भरोसा कर सकता मैं। निजामुद्दीन एक नंबर का फ्लर्ट है, किसी का यार नहीं है वो। मुझे भी धोखा दे चुका है एक बार वो, इसीलिए मैंने तो उसे कभी राहो रस्म बढ़ाई नहीं। निजामुद्दीन लाहौर के रईस चौधरी हाशिम का इकलौता चश्मो चराग है। वो पढ़े ना पढ़े उसको क्या फर्क पड़ता है। उनकी इतनी जायदाद है कि 7 नस्लें घर बैठ के खा सकती हैं। और वैसे भी यार, अभी तो पहली और दूसरी लिस्ट लगी है, तीसरी और चौथी लिस्ट बाकी है मेरिट की। वाह, तीसरी और चौथी लिस्ट में नाम आ सकता है निज़ामुद्दीन का? ये तो सोचा ही नहीं था मैंने। यार गुलफाम, जब से पैदा हुआ हो ना, आज अकल की बात की है तुमने। अरे हाँ, गम दूर कर। ये लो मिठाई खाओ। हाँ, देना मुझे। खा ले, मुफ्त की मिठाई मिल रही है तुझे बड़े अरसे बाद। पाकिस्तान की तारीख का जन्म 1906 में यही बंगाल की सरजमीन में हुआ। अगर बंगाल ना होता तो पाकिस्तान ना होता। तशरीफ रखें। अंग्रेजों से गुलामी से आज़ादी के लिए हमने अपना खून दिया, औलादे कुर्बान कर दी, शाला पैसे की परवाह भी नहीं की। पाकिस्तान कांग्रेस और अंग्रेज़ों के मुंह से निकाला, आखिर किसके लिए? क्या ये जंग हमने इसलिए लड़ी कि अंग्रेज़ों की गुलामी के बाद हम वेस्ट पाकिस्तान की ब्यूरोक्रेसी के गुलाम बन गए? क्या ये कुर्बानी हमने इसलिए दी कि मेजॉरिटी होने के बावजूद हमारी मेजॉरिटी को तस्लीम न किया जाए? क्या बंगाल ने सब कुछ अपना इसलिए लुटा दिया कि अंग्रेज़ी सरकारी ज़बान तो हो मगर बंगाली कौमी ज़बान भी न बन पाए? ना ब्यूरोक्रेसी में हमारी नुमाइंदगी है, ना ताकत में कोई हिस्सा। आज से अवामी लीग सियासत करेगी। हमारी नई तंजीम मुक्ति बानी पाकिस्तान से आज़ादी के लिए आज से कार्रवाई शुरू करेगी। ढाका से चिटागांव तक, राजशाही की गलियों से ढाका यूनिवर्सिटी तक मुक्ति की तहरीक को फैलाना है। मगर ऑपरेशन के लिए मुक्ति बाहिनी को असलहे और पैसे की भी तो ज़रूरत है ना, वो कहाँ से आएगा फारूक साहब? इसकी चिंता तुम मत करो, पैसा भी आ जाएगा और असला भी। अवामी लीग हमारी सियासी तंजीम है। इसके प्लेटफॉर्म से शेख मुजीब 6 पॉइंट्स पेश करेंगे। इन 6 पॉइंट्स को बहुत सोच समझ के बनाया गया है।
तुम मुक्ति वाली का जाल पूरे बंगाल में फैला दो। शेख मुजीब जलसा कब करने आ रहे हैं? फारूक साहब, कल शेख साहब जलसे में अवाम से खिताब करेगा और ये 6 पॉइंट मैनिफेस्टो के तौर पर देगा। तुम ये 6 पॉइंट्स शेख मुजीब को भिजवा दो। कि अगर हम इलेक्शन जीत गए तो पाकिस्तान में एक की बजाय 2 करेंसियां होंगी, पाकिस्तानी रुपया और बंगाली डगा। तमाम सूबों को अपनी अपनी फौज रखने की इजाजत होगी। बंगाल की मेजॉरिटी को मगरबी पाकिस्तान ना मिनॉरिटी में तब्दील कर सकेगा, ना बराबरी में तब्दील कर सकेगा। हम पांचों बराबर नहीं है। जिसको कुदरत ने बड़ा बनाया है उसको केवल बड़ा रहना है। दिफा खारजा की वजारतों के अलावा सारी वजारतें, सारी ताकतें, सब कुछ सूबों को दिया जाएगा। जिए बंगाल, जिए बंगाल। मजेदार पॉट धरो, बांग्लादेश स्वाधीन करो। मजेदार पॉट धरो, बांग्लादेश स्वाधीन करो। बाटेर बाटे तैयार करो। स्वागत। जान पर खेलकर आप लोग मशरकी पाकिस्तान से इंडियन बॉर्डर क्रॉस करके हमारे देश अगरतला पधारे हैं। ज़रूर कोई अहम मुद्दा हो गया। साहब, बात बहुत अहम है और आपकी तुरंत तवज्जो भी चाहता है। ढाका में हमारे डिप्टी हाई कमिश्नर गुप्ता जी भी यही कह रहे हैं कि कोई बड़ी समस्या हो गई है और इसी समस्या के समाधान के लिए मुजीब भाई ने इंदिरा जी के लिए पैगाम भेजा है। मुजीब भाई का कहना है कि अगर मुजीब भाई और उनके लोगों को गिरफ्तारी का खदशा हुआ तो हिंदुस्तान हमें सियासी पनाह देगा, और दूसरा हमें ये गारंटी चाहिए कि आप लोग पाकिस्तान इंडिया के मगरबी बॉर्डर से इजाफी दस्ते विड्रॉ नहीं करेंगे, ताकि पाकिस्तानी सरकार पर मशरकी पाकिस्तान में दबाव बढ़ा रहे और इस्लामाबाद वाले बंगाल में मज़ीद फ़ौज भेजने का सोचें भी मत। आपको ये ख़तरा क्यों है कि पाकिस्तान वाले मशरकी पाकिस्तान में मज़ीद फ़ौजी दस्ते भेजेंगे? साहब, जो हमारा प्लान है और जो हमारे और आपके दरमियान एग्रीड हुआ है उसके मुताबिक बंगाल में ऐसे हालात पैदा कर देंगे कि मगरबी पाकिस्तान को हालात कंट्रोल करने के लिए मशरकी पाकिस्तान में फ़ौज भेजनी पड़ेगी। आप लेट हो गए। हिंदुस्तान ने पाकिस्तान के साथ मगरबी बॉर्डर से अजाफी फ़ौज वापस बुला ली है। हमारे ऊपर चाइनीज़ बॉर्डर का बहुत दबाव था। ओहो, ये तो सारा काम खराब हो गया। क्या आप ऐसा नहीं कर सकते कि पाकिस्तानी फ़ौज के एयरक्राफ्ट और ट्रूप शिप्स को बॉर्डर के अंदर चेक कर लें, इंटरसेप्ट करें? आप ये बहाना बना सकते हैं कि पाकिस्तानी फ़ौज ने इंडियन बॉर्डर की वायलेशन की है, इससे फ़ौज पर दबाव पड़ेगा और हम अपना काम सुकून से करेंगे। पाकिस्तानी बॉर्डर के अंदर जाकर उनके ट्रूप शिप्स और जहाज़ों को चेक करना ये मुमकिन ही नहीं। लगता है आप मजाक कर रहे हैं। इवन इफ वी ट्राई, पाक आर्मी विल रेजिस्ट विद फुल फोर्स, और हिंदुस्तान जंग करने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं। साहब, बदले में आपको वो सब कुछ मिलेगा
जिसका इंदिरा जी कई सालों से सिर्फ सोच रही थी। ठीक है, मैं आपका पैगाम अपने नए इंटेलिजेंस चीफ रमेश्वर नाथ को पहुंचा दूंगा, मगर इस समय जो आप कह रहे हैं वो मुझे होता हुआ नज़र नहीं आ रहा। इंदिरा जी की भावनाएं और सपने अपनी जगह, मगर हिंदुस्तानी सेना ने ग्राउंड रियलिटीज़ देखनी है। पहले 62 फिर 65। हिंदुस्तानी फौज इस वक्त हाई मोरल पोजीशन पर बिल्कुल नहीं है। वी डोंट वांट टू सी इंडियन आर्मी गोइंग डाउन इन हिस्ट्री with the hat-trick of 3 military defeats, first from China, then from Pakistan, and now you want again from Pakistan? अलबत्ता मुजीब साहब और उनके लोगों को मशरकी पाकिस्तान में अगर गिरफ्तारी का ख़तरा हुआ तो हिंदुस्तान उनकी फुल प्रोटेक्शन करने के लिए तैयार है। आप लोगों ने बहुत रिस्क लिया है यहाँ अगरतला में आकर। ये हो ही नहीं सकता ISA को आपके आने का इल्म ना हो। आप तुरंत यहाँ से चले जाएं। ये ना हो ये मीटिंग शेख साहब पर भारी पड़ जाए और आपके बंगाल जाने से पहले पहले सारे पाकिस्तान को इस मीटिंग के अहवाल का पता चल जाए। लग रहा है कि मुझे अरेस्ट कर लिया जाएगा। मुकदमा तो शेख साहब पे अब बहुत सीरियस बनेगा। What? What nonsense? लग रहा है कि मुझे अरेस्ट कर लिया जाएगा। ऐसा हुआ तो मेरा हुक्म है कि बंगाल की कमांड फारूक संभालेगा, और फारूक तुम्हें इख्तियार होगा बांग्लादेश की आजादी डिक्लेयर करने का। किन ख्यालात में गुम हो? जरूर शेख साहब की तकरीर के बारे में सोच रही होगी जो आज उन्होंने की है। बंगाल के तमाम मसाइल का हल 6 पॉइंट्स में दे दिया शेख साहब ने। अब बॉल मगरबी पाकिस्तान के कोर्ट में है, मंजूर करे या नामंजूर, और नामंजूरी की सूरत में बंगाल अपना अलग रास्ता चुनेगा। बात सिर्फ 6 पॉइंट्स की नहीं है सारा, मामला ज़्यादा संगीन है। तुम्हें अगरतला की जगह का पता है? अगरतला क्या है? ये कौन सी जगह? अगरतला हिंदुस्तान का एक शहर है जो हिंदुस्तान की रियासत तरीपुरा में वाक़ है। तो इस सब का शेख साहब से क्या ताल्लुक? ताल्लुक है, बहुत गहरा ताल्लुक है। इन्फॉर्मेशन आई है कि शेख साहब के करीबी साथी कमांडर मौज़म हुसैन, सलाहुद्दीन अहमद, नूर मोहम्मद, अहमद फजलुर रहमान, CR ऑफिसर और इन समेत बहुत सारों ने अगरतला के मुकाम पर हिंदुस्तान की खुफिया एजेंसी राज से मुलाकात की है। खुफिया मुलाकात। तो मुलाकातों पे पाबंदी है क्या? इतनी भोली तो हो नहीं तुम सारा। ये मुलाकात इसलिए की गई है ताकि मशरकी पाकिस्तान को सिविल वॉर के जरिए से मगरबी पाकिस्तान से अलग कर दिया जाए। ये खबरें तुम्हें कहाँ से मिल रही हैं? वो भी झूठी खबरें। तुम भूल रही हो कि मैं एक सहाफ़ी भी हूँ, और वो भी ढाका के सबसे बड़े जाने माने अखबार ढाका रिपोर्टर की। हाँ, याद आया, वही अखबार जिसका एडिटर वो कोई पंजाबी जैदी है, जिसकी बीवी यहाँ जज है, वो भी पंजाबी जज, जिसकी पोस्टिंग यहाँ ढाका में हुई है। तुम भी ना सारा, यहाँ शेख साहब के बंदे हिंदुस्तान की खुफिया एजेंसी से मुलाकात कर रहे हैं और प्लान कर रहे हैं पाकिस्तान के खिलाफ। इसमें जैदी साहब, उनकी बीवी या पंजाब का क्या कसूर है? बना लो मुकदमे, कर लो गिरफ्तार शेख साहब को। बंगाल में उनकी मकबूलियत में सिर्फ इजाफा ही होगा। मुकदमा तो शेख साहब पे अब बहुत सीरियस बनेगा। इलेक्शन होने वाले हैं। 25 वर्षों से इसका इंतजार था। कोई पार्टी
अवामी लीग के सामने खड़ी नहीं हो सकती। कौमियत और ज़बान यही हथियार हैं जो हमें फतह दिलवाएंगे। इतिहास लिखेंगे हम, इतिहास। फारूक साहब, भुट्टो भी तो एक मकबूल लीडर है, इससे भी तो खतरा है। हमारी 25 साल सियासत ने बंगाल को वेस्ट पाकिस्तान से अलग कर दिया है। ज़हनी तौर पर बंगाल अब एक अलग खिता है, इसका अलग कल्चर है और अलग ज़बान है। सारा बंगाल नेशनलिज्म की बुनियाद पर अवामी लीग को वोट देगा। शेख मुजीब की जीत यकीनी है। भुट्टो के हाथ कुछ नहीं आएगा। पर क्या ये ख्वाब हमारी ज़िंदगियों में पूरा हो जाएगा? जीत कर भी मैंडेट हमारे पास होगा। बंगाली करेंसी, बंगाली ज़बान और बंगाली फ़ौज बनाने का मैंडेट तो हमारे पास ही होगा। 20 साल वेस्ट पाकिस्तान ने बगैर इलेक्शन हम पे हुकूमत की और अब अगले 20 साल हम वेस्ट पाकिस्तान पे हुकूमत करेंगे। बस अब इलेक्शन की तैयारी करो। अब बड़े बड़े जलसे होने चाहिए शेख मुजीब के। यस, व्हाट नॉनसेंस। फारूक साहब, क्या हुआ सर जी? अगर ये खबर दुरुस्त है कि शेख मुजीबुर रहमान को गिरफ़्तार कर लिया गया है, तो पहला सवाल तो ये पैदा होता है कि ये खबर तुम्हें कहाँ से मिली? सर, सहाफ़ी से उसका सोर्स नहीं पूछते, अलबत्ता खबर पक्की है। और ये भी कि शेख मुजीब को रातों रात मगरबी पाकिस्तान के किसी जेल में मुंतकिल कर दिया गया है। अगरतला साजिश केस, ये तो बहुत बड़ा इल्ज़ाम है शेख साहब पर। यानी उनके अवामी लीग के लोग हिंदुस्तान के साथ मिलकर उन्होंने पाकिस्तान के ख़िलाफ़ प्लानिंग की, साजिश की। ये तो सीधा साधा गद्दारी का इल्ज़ाम है। लेकिन अगर ये सही भी हो तो बंगाल के लोगों ने इसे रिजेक्ट कर देना है। अवाम तो जज्बात में बह गए हैं अवामी लीग के, लेकिन हकीकत ये भी तो है कि ये केस बहुत ही सीरियस है और एक्सक्लूसिव होगा अगर आप इस खबर को छाप देंगे तो। बेटा, तुम बंगाली होकर ढाका में बैठकर मुझे ये कह रही हो कि मैं शेख मुजीबुर रहमान पर जो अगरतला साजिश केस पे गद्दारी का इल्ज़ाम है उसकी खबर लगा दूं या लीड खबर लगा दूं? सर, आप ही तो कहते हैं कि सहाफ़त सच्चाई और बेबाकी का नाम है। लेकिन उतनी बेबाकी जितनी सहाफ़त सह सके और उतना सच जितना बर्दाश्त किया जा सके। हम ये ज़रूर छापेंगे कि शेख साहब को गिरफ़्तार कर लिया गया है, लेकिन उन पर गद्दारी का इल्ज़ाम है, ये हमारा अखबार नहीं छापेगा। ये क्या बेहूदगी है? इसे मत उतारना। ये जिम्मेदारी है, इज्जत है, तकद्दुस है। जिम्मेदारी, इज्जत, तकद्दुस, पर किसकी? पंजाब की। पंजाब की? अबे क्या पहले दिन ही ढाका आते होश खो बैठे हो? अदनान, हम कहाँ पे हैं? हम ढाका यूनिवर्सिटी के बॉयज हॉस्टल में हैं। अब क्या तुम्हारी याददाश्त भी चली गई? बड़ी बात किया कर यार, बड़ी। हम बंगाल में हैं। अच्छा अदनान, ये बता कि हम कहाँ से आए हैं यहाँ पे? हम लाहौर से आए हैं और हमने कहाँ से आना था? छोटी बात, फिर छोटी बात। हम पंजाब से बंगाल आए हैं।
हम बंगाल में हैं, हम लाहौर से नहीं, पंजाब से बंगाल आए हैं। ये ढाका यूनिवर्सिटी है जहां हम पढ़ रहे हैं। ये हॉस्टल इकबाल हॉल है। इस सब का इज्जत, तकद्दुस, क्या बोला था तूने, जिम्मेदारी, भाई उस सब का इस पग से क्या ताल्लुक है? ताल्लुक है अदनान मेरे यार, बहुत गहरा ताल्लुक है। पूरे बंगाल की निगाह हम दोनों पे है। हम क्या करते हैं, क्यों करते हैं, कैसे करते हैं, एक एक कदम पर हमारी स्क्रूटनी हो रही है। एक गलत कदम और पूरे पंजाब की इज्जत तहस नहस। ये पगड़ी तुम्हें हमेशा एहसास दिलाती रहेगी कि तू कौन है, तू किस लिए आया है और तुम कहां से आए हो और तुम्हारा मकसद क्या है यहाँ पे। पूरे पंजाब की इज्जत तुम्हारे सर पे रख दी है मेरे यार, तुम्हारे सर पे रख दी है। अब हमने और खास तौर पर तुमने पंजाब की इज्जत, मान मर्यादा और रस्मो रवायात का पूरा ख्याल रखना है। समझ में आई बात? कोई छिछोरी हरकत और कोई इखलाक से गिरी हुई बात मैं तुम्हें करने नहीं दूंगा। आज से बस हमारा एक ही मिशन होगा, तालीम, तालीम और बस तालीम। समझ गया मेरे यार गुलफाम, तुम्हें ना बचपन से ही सच्चा प्यार नहीं मिला, करना पड़ेगा कुछ। अच्छा छोड़ सारी बातें, जल्दी से तैयारी करो, क्लास शुरू होने वाली है। और अगर आप क्लास वक्त पे ना पहुंचे तो ये जो आपकी इज्जत टाइप है ये धरी की धरी रह जाएगी। दुश्मन की इतनी तारीफ करो जितनी हम सह सकते हैं। मकबूल लीडर मकबूलियत की बुनियाद पर हर बात मनवा लेता है। शेख मुजीब इस वक्त मकबूल लीडर हैं। जेल की दीवारें भी शेख साहब की मकबूलियत को कैद नहीं कर सकती। फुर्क साहब, मंत्री दीनानाथ ये पूछ रहा है कि शेख साहब की गिरफ्तारी के मामले पर हिंदुस्तान कोई मदद कर सकता है तो बताइए। इनका स्पेशल रॉय जन खन्ना ये पैगाम लेकर आया है। आप कहें तो इसे इधर बुला लूं अवामी लीग के ऑफिस में। जिस समय अकल बट रही होगी उस वक्त तुम लोग और हिंदुस्तान वाले पाताल की गहराइयों में सो रहे होगे। फुर्क साहब, कुछ गलत कह दिया हमने? ये अवामी लीग का ऑफिस 24 घंटे निगरानी में है और तुम इस रॉ के एजेंट को, वो क्या नाम है उसका, खन्ना साहब, वो खन्ना हिंदुस्तान का इंटेलिजेंस ऑफिसर, तो खन्ना को तो यहाँ लेकर आएगा ताकि हम भी शेख मुजीब की तरह गिरफ्तार होकर लाहौर की किसी जेल में गल सड़ जाएं। फरूक साहब, क्या जेल में शेख साहब गल सड़ रहे होंगे? नहीं नहीं, शेख साहब को तो वेस्ट पाकिस्तान वालों ने 5 स्टार होटल में ठहराया होगा। दिन रात 6 मुलाजिम उनकी सेवा कर रहे होंगे। तुम्हें अकल नहीं है? मुझे समझ नहीं आ रही कि शेख साहब को किस बेवकूफ़ आदमी ने ये मशवरा दिया होगा कि अपने बंदे हिंदुस्तान भेज दें। क्या उनको मालूम नहीं था कि ISI की निगाहें शहरों से लेकर बॉर्डर तक फैली हुई हैं? साहब, ISI पाकिस्तान ही के नहीं बल्कि दुनिया की जानी मानी एजेंसी है। ISI पाकिस्तान की कान और आंख हैं और ISI में इतनी कैपेसिटी है कि वो जंगों के नतीजे बदल देती है। और ISI को डॉज करके हिंदुस्तान जाना सबसे बड़ी हमाकत थी। बस, दुश्मन की इतनी तारीफ करो जितनी हम सह सकते हैं। फरूक साहब, ISI इतनी तेज हैं तो हमारा बंदों को रोका क्यों नहीं? जब वो बॉर्डर क्रॉस करके हिंदुस्तान के इलाके अगरतला में हिंदुस्तानियों से मुलाकात के लिए जा रहा था।
ISI या किसी भी एजेंसी का काम खोज लगाना है, वो उन्होंने लगा लिया। अगर ISI वाले हमारे बंदों को रोक दे तो फिर पाकिस्तानी सरकार को हमारी मीटिंग की डिटेल का कैसे मालूम होता? अगर मुलाकात ही ना होती तो शेख साहब पे गद्दारी का केस कैसे बनता और गिरफ्तारी कैसे होती? वाह साहब वाह, बात तो बराबर की आपने। यानी कि शेख साहब को फौज ने फंसा दिया है। फौज ने नहीं, शेख साहब के गलत फैसलों ने हम सबको फंसा दिया है। सारी अवामी लीग को और हमारे मिशन को हिंदुस्तान के साथ जोड़कर हमें डिफेंसिव कर दिया है। हिंदुस्तान से राब्तों के ऐसे मौके पे बाहर आना जबकि इलेक्शन सर पर है, हमारे लिए ख़तरनाक साबित हो सकता है। फरूक साहब, अब हमने क्या करना है? हमने बाजी को उल्टाना है। साहब वो कैसे? हमने एक तो मुक्ति वाली अपनी नई तंजीम को यूनिवर्सिटीज़ कॉलेजेस में मकबूल करवाना है और दूसरी तरफ बंगालियों को जाति के नाम पर भड़काना है ताकि लोग अगरतला बगावत केस की तरफ जाएं ना। इसी तरह पाकिस्तानी सरकार पर दबाव डाला जा सकता है जब बंगाल में दर्जा हरारत ऊपर हो। मकबूल लीडर मकबूलियत की बुनियाद पर हर बात मनवा लेता है। शेख मुजीब इस वक्त मकबूल लीडर हैं। जेल की दीवारें भी शेख साहब की मकबूलियत को कैद नहीं कर सकती। Welcome to my jail, Mr. Sheikh Mujib. आज शाम को मेरी हंगामी प्रेस कॉन्फ्रेंस रखो। लोगों को ये बताना बहुत जरूरी है कि मुजीब के ये 6 नुकात महज 6 नुकात ही नहीं। मोहब्बत की जंग? ये मोहब्बत की जंग क्या होती है? जिसे दिल में बिठाए रखना है, गले से लगाना है। शिकायत भी करते हैं, बहस भी करते हैं उससे, और तो और शिकवा भी करते हैं, लेकिन उसके साथ नहीं छूटता। अरे वाह भाई, फिर तो बड़ी हैवी वेट जेल है जहाँ VIP सियासतदानों को रखा गया। लेकिन यार गुलफाम, मुझे चौधरी निजामुद्दीन का नाम पसंद नहीं आया। उसके नाम में क्या बुराई है? मत भूल मेरे महबूब सनम, हमारे दोस्त का नाम भी निजामुद्दीन है। ये निजामुद्दीन कौन है? अल्ट्रा लेफ्ट विंग का आदमी साहब, जहरीला है जहरीला। खदशा ये है साहब, चौधरी निजामुद्दीन कहीं शेख साहब के मुंह ना लग जाए और मामला खतरनाक ना हो जाए। पाकिस्तानी व्यापारियों से आज से कारोबार बंद।